सिंड्रेला को शहजादे के साथ नाचते नाचते वक्त का एहसास तक नहीं हुआ, और जब होश आया तो देखा कि रात के 12 बजने वाले हैं। अच्छा बताएं, कितना टाइम बाकी रह गया था आपा? सिर्फ 10 सेकंड रह गए थे मेरी जान। सिंड्रेला को फौरन से भागना चाहिए था, वरना उसकी गाड़ी फिर से कद्दू बन जाती और उसके कपड़े भी पहले की तरह हो जाते। 12 बजने से पहले उसे भाग जाना चाहिए था। वो भागी थी, लेकिन सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी सैंडल्स में से एक सैंडल उतर गई थी। वो अपनी सैंडल वहीं छोड़कर भाग गई। गाड़ी का कद्दू बनने से पहले ही वो उसमें बैठ गई थी। 5, 4, 3, 2, 1। खेल खत्म और अब सब पहले की तरह हो गया। हाँ बतूल, सब कुछ पहले जैसा हो गया वाकई। लेकिन सिंड्रेला वहां से बचकर निकल गई। शहजादे ने उसकी वो हालत नहीं देखी। उसके जूते जो वहीं रह गए थे, तो उसका क्या हुआ? शहजादा भागते हुए सिंड्रेला के पीछे आया था। सिंड्रेला तो जा चुकी थी, मगर शहजादे को उसका जूता मिल गया। चलो बतूल, तुम्हारी पोनी भी बन गई। अब तैयार हो जाओ, वरना देर हो जाएगी। बाकी कहानी बाद में। आपा, वो शहजादा क्या उजान भाई जितना खूबसूरत था आपा? ये क्या बात कर दी तुमने बतूल? उसका उजान भाई से क्या ताल्लुक? शहजादे तो सिर्फ कहानियों में हुआ करते हैं। नहीं, हकीकत में भी हुआ करते हैं। उजान भाई शहजादे हैं और आप वो सिंड्रेला है जो उस कहानी की शहजादी बन गई। देखिए, मैंने आप दोनों की तस्वीर भी बनाई है। अरे यार आशिर, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? अरे आशिर, ये क्या हो रहा है? चलो ये सारा सामान उठा के किचन में ले जाओ, और जरा एहतियात से। अरे आशिर बेटा, आखिर इस सब की क्या जरूरत थी? बस 2-4 चीजें ही लेकर आया हूँ फातिमा आपा। बस रमजान का एक छोटा सा तोहफा अपनी मोहब्बत के घर वालों के लिए। ये क्या नाज़ली आपा के मंगेतर है? अरे बतूल, तुम भी ना कुछ भी बोल देती हो। जुमाना और उसके घर वालों पर मेरी जान तक कुर्बान। सभी चीजें आप लोगों की पसंद की हैं। सहरी के लिए फेनिया भी लेकर आया हूँ, मजे से खाइएगा आप सब लोग। या अल्लाह सब्र दे। भाभी, ये चीजें सफाई वगैरह के लिए हैं, कहाँ रखूं इसे? अब ये भी शुरू हो गया। आओ बेटा, इधर आओ, यहाँ रखो। आ जाओ। गाड़ी में जो बाकी सामान है वो ले आओ। ठीक है भाई। चलो ठीक है। गोश्त जाकर फ्रिज में रख दें, कहीं खराब ना हो जाए। चलो चलो बेटी, आ जाओ। क्या हो रहा है ये सुबह सुबह यार? अरे ये क्या है, इतने सारे मैसेजेस आए हुए हैं। जैन का मैसेज है, मुबारक हो तुमने सदफ को अपना लिया है। रोज शाबाश मेरे भाई, सदफ के साथ खुश रहो। यार ये क्या है? कौन सा महीना चल रहा है? 1 अप्रैल है कि जरूर कोई मजाक कर रहा होगा। जो भी करो मोहब्बत से करो। उफ सदफ, उफ, लोगों ने तो उल्टा ही समझ लिया है। हाँ कहो जंग, क्या हुआ? ख्वाब में मुझे दिखा था क्या? कैसी मोहब्बत जंग? कौन सी आग दोबारा भड़की? यहाँ कोई मोहब्बत नहीं है। अरे भाई काम है काम,
मैं नया रेस्टोरेंट खोलने वाला था, सदफ ने थोड़ी मदद कर दी, बस यही हुआ है। मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं है भाई। यार बात सुनो, ये पुरानी बात थी और कब की खत्म हो चुकी है। सब खत्म हो गया था, समझे? इश्क वगैरह कुछ नहीं है। मैं आज ही सदफ को फोन करके बात करूंगा, कहूंगा तस्वीर के नीचे जो कुछ भी लिखा है वो फौरन हटा दे तो ठीक है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम भी सबको बता दो, सदफ और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं है और ना कभी हो सकता है, समझ गए? खुदा हाफिज। हाय, डूबता सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल नहीं, इसकी खूबसूरती ने तो सूरज को भी पीछे तुम छोड़ भी दिया ना। है। चलो आगे दिखाओ। वहाँ के खाने कैसे थे ना, देखकर भूख लगना शुरू हो गई। क्यों ना दोबारा चलें? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ। बल्कि मुझे तो लगता है तुम्हारी शादी की तकरीब भी यही रखनी चाहिए हमें। बिल्कुल वो कबादोकिया की पार्टी की तरह, जहाँ तुम और उमर एक दूसरे को चाहने लगे थे। बिल्कुल वैसा ही कोई कॉन्सेप्ट बनाते हैं हम, क्योंकि वो जगह भी बहुत बड़ी है। वो बहुत अच्छा था। हाँ देखो ये कैसा रहेगा। इसे लगाते हैं। कौन है? इंटरनेट प्रोवाइडर की कॉल है। जरूर पैकेज वगैरह बदलने या फिर स्पीड बढ़वाने की बात करना चाहते होंगे। मैं बाद में बात कर लूंगी उनसे। कम से कम यहाँ कोई चाय कॉफी की मशीन ही रख देते, पीकर सर्दी का एहसास कम हो जाता। अच्छा चलो छोड़ो, शिकायत नहीं करा, यूं आंखें न दिखाओ तुम। बताओ तो सही, क्यों बुलाया है? आप दोनों को यहाँ मैंने बुलाया है बाबा। अगर तुमने हमें बुलाया है तो इसका मतलब है जरूर तुमने कोई ना कोई फैसला कर लिया है और हमें बताना चाहते हो। खैर की दुआ करता हूं मैं। खैर ही होगी मेरी जान, खैर होगी। उमर बताओ बेटा। मैंने और आयजा ने निकाह करने का फैसला किया है और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये शादी हमारे खानदान के शाया निशान हो और हम सब उस वक्त साथ हों बाबा। हाँ सुन लिया, तुम्हारा बेटा कभी कोई अच्छी खबर नहीं दे सकता। हमीद बच्चे की बात तो सुन लो। क्या सुनूं नायला जान, क्या सुनूं मैं? वो लड़की जिसने घर को 2 हिस्सों में बांट दिया, उसे मैं कभी भी कबूल नहीं करूंगा। याद रखना ये बात। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगा। मैं जाऊंगी। फिक्र ना करना बेटा, मैं हर चीज में तुम्हारे साथ खड़ी होंगी बेटा, फिक्र मत करो। ये क्या कर रही हो तुम नायला? तुम लोग होश में तो हो? मेहमत इश्क में दिल टूटने का दर्द झेल रहा है और हम जिसे वो चाहता है उस लड़की की शादी अपने बेटे से कर दें? बाबा वो लड़का मेरे भाई की अमानत है, हमारा अपना खून है। उसकी तकलीफ की वजह तुम हो और तुम कहते हो कि हम तुम्हारी शादी का जश्न मनाएं। मेहमत हमारा दोस्त है या दुश्मन, ये मैं आपको उस दिन से पहले दिखा दूंगा बाबा। बस चाहता हूँ कि आप गैर जानिबदार रहें और इस बात का फैसला इसी बुनियाद पर करें, ठीक है? मैं तुम्हारा बाबा हूं उमर, बाबा। मेरे पास गैर जानिबदार रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार गोद में उठाया था और तुम्हारी आंखों में देखा था, उसी दिन से मैं तुम्हारी तरफ हूं और इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ हूं, समझे? ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। ठीक है, अपनी राय बदलवाने के लिए मुझे एक मौका दे दें बाबा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अपनी राय मेरे हक में बदले, बस मैं आपसे एक मौका चाहता हूँ। आप समझ जाएंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और मैं ये साबित करके रहूंगा। ठीक है उमर, ठीक है। अगर वाकई तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है और तुमने साबित कर दिया तो मैं न सिर्फ शादी में आऊंगा तुम्हारी, बल्कि शादी में आकर नाचूंगा भी। लेकिन अगर तुम गलत निकले तो चलो यहां से नायला। उमर बेटा परेशान न होना। अल्लाह ने चाहा जब वो अपने पोते को गोद में उठाएंगे तो सब नाराजगियां खुद ही खत्म हो जाएंगी, फिक्र ना करो।
अच्छा सुनो, इस पर नंबर लिख दिया है। फातिमा अम्मी जो भी कहें वो तुम्हें करना होगा। शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए मुझे। चलो जाओ अब तुम। जो आपका हुक्म भाई। अरे आशिर, तुम भी निराले हो। दरवाजे से अंदर आई तो मैं फातिमा आपा थी, अब फातिमा अम्मी हो गई। फातिमा अम्मी, हाँ। जी हाँ, हमारे यहाँ यही होता है। जुमाना और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये टाइम पास नहीं करते, हम सच्ची मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का इजहार हो गया, अब शादी होगी। इतना तेज मत दौड़ो। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन ये सब कुछ कब और कैसे हुआ बताओगी? जुमाना बेटी, तुमने तो कोई बात ही नहीं की हमसे। फातिमा आपा, मैं आपको बताने ही वाली थी और कह भी देती, लेकिन तुम ही कह दो आशिर। देखिए मैं असल में कल जुमाना ने मुझे एक मौका दिया है और अगर नसीब में हुआ तो मेरी आपा आपसे शादी नहीं करेंगी। बेटा तुम इन बातों में मत उलझो। चलो आओ तुम्हारी कलर पेंसिल समेटते हैं। आपा, ये आपको अपनी महबूबा क्यों कहता है? उजान भाई का क्या होगा? आप तो उजान भाई को चाहती है ना, उनसे ही प्यार करती हैं। अरे वाह लड़के, तुमने तो पूरा बाजार ही समेट लिया। ओह, ये पिस्ता। मेरे साथ आओ। और ये सॉसेजेस, अरे वाह कमाल हो गया। माशाल्लाह आशिर, तुम तो बहुत ही तेज निकले। मेरी अम्मी को फातिमा अम्मी कह देना और वो जुमाना को अपनी महबूबा तक कह दिया तुमने। खुदा के वास्ते उसे और तंग मत करो वरना वो नाराज हो जाएगी तुमसे। ऐसा नहीं होगा। उसने कल हाँ की थी, एक मौका दिया है मुझे, सच कह रहा हूं मैं। और देखना 2-4 दिन के अंदर ही फूल और मिठाई लेकर तुम्हारे घर में आऊंगा उसका हाथ मांगने। तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? ओजान के साथ कुछ बात बनी तुम्हारी? कोशिश तो मैंने पूरी की है, लेकिन शायद अब जुमाना पीछे हट गई है तो ओजान जरूर मेरी तरफ देखेगा। ये लो मेरी जान, ये पेंसिल्स कमरे में ही थी, इन्हें बैग में रख दो। आपा, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप भी उनको पसंद ना करें। आप सिर्फ उजान भाई को पसंद करें। आप सिंड्रेला हैं और वो शहजादा। आप उजान भाई से शादी करेगा। बतूल, देखो उजान भाई किसी और को पसंद करते हैं। अगर कभी तुम्हारा उजान भाई से सामना हो तो ऐसी बात मत करना, ठीक है? वो किसी और को पसंद करते हैं। नहीं, मैं जानती हूँ वो आपको पसंद करते हैं आपा। आप उस आदमी से कभी भी शादी मत करेगा। कभी नहीं मेरी जान, कभी शादी नहीं करूंगी उससे। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी आती हूँ। ये तुमने क्या कर दिया जुमाना? ओजान की जिद में ये सब अच्छा लग रहा है क्या तुम्हें? क्या चाहते हो तुम? तुम जानती हो आयजा के अलावा मुझे और क्या चाहिए होगा? ज्यादा फजूल बातें मत करो मेहमद। वो बात खत्म हो गई, आयजा अब उमर से शादी कर रही है। तुम भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। अच्छी तरह याद रखो, मैंने बात खत्म नहीं की। यास्मीन, अगर तुम कहो तो पुरानी सारी फाइलें खोल लेते हैं, फिर रेंट का हिसाब भी कर लेंगे हम। मैंने कहा ना, दे दूंगी किराया। अगर तुम रेंट नहीं दे सकती तो मेरे साथ ताउन करो। इसी वक्त घर से निकलो और गली के कोने पर आओ। और अगर तुम नहीं आई तो फिर मैं आ जाऊंगा। फिर उमर आयजा पर बरस पड़ेगा, ये याद रखना। सुनो मेहमद, ये तुम क्या बोल रहे हो? मेहमद,
अल्लाह तुम्हें गारत करे, अब क्या करूं? उफ। यास्मीन, खैर तो है? अचानक क्या हो गया? रंग क्यों उड़ गया है तुम्हारा? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। बस ऑफिस में कोई मसला हो गया है, मुझे फौरन बुलाया है वहाँ। कैसा मसला? आयजा, अभी मैं जल्दी में हूँ, तुम्हें आकर बताती हूँ ना सब। खैरियत तो है? किसी बात पर नाराज हो गया? क्या मुझसे कोई गलत बात हो गई है जो वो इस तरह से चली गई? नहीं, तुम्हारी बात नहीं है, वो किसी काम से गई है। ठीक है, तो मैं जाकर नहा लेती हूँ। हाँ हाँ जरूर। यास्मीन अपना वॉलेट यहीं भूल गई है, जाकर देती हूँ। बतूल जान, आज मेरी प्यारी सी किस कहाँ है? हाँ, मेरे पास है। बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है आज तुम क्या करोगी? खूब मजे करोगी, बहुत सारी पिक्चर्स बनाओगी, बल्कि मेरे लिए भी एक बनाओगी जिससे मैं अपने कमरे में लगाऊंगी। ठीक है? ठीक है। बहुत अच्छे। अरे वाह बेटा वाह, अल्लाह बरकत दे, तुमने हमारे लिए इतना सोचा। बस अब दूध की कमी रह गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बस इसी तरह मुझे बेटा कहती रहें, ये कमी भी पूरी कर दूंगा इंशाल्लाह। इन सब के कितने पैसे हुए मुझे लिख कर दे दो, मैं अदायगी कर दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम मेरी जान? मैंने कहा ना तुमसे, मुझे बताओ कितने पैसे हुए, अदायगी कर दूंगी मैं इसकी। चलो बतूल। मैं ले चलता हूँ तुम्हें और वापसी पर घर भी छोड़ दूंगा। जरूरत नहीं, मैं बतूल को स्कूल छोड़कर फिर वहाँ से सीधा काम पर जाऊंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें काम पर छोड़ दूंगा। चलते हैं ना साथ, क्या हो गया? चलो अच्छा है, रास्ते में बात भी हो जाएगी और ये महबूबा वाली बकवास भी बंद हो जाएगी। शाम को मिलते हैं। लगता है कि गर्मियों के आने तक इनका निकाह हो ही जाएगा। कैसा निकाह नाज़ली? मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़का खुद ही ख्वाब बुन रहा है। देखो, हर बार जब भी जुमाना को महबूबा कहता है, जुमाना क्या कि फैल जाती है। बहुत मुश्किल काम है ये। मुश्किल कुछ नहीं, जुमाना को आशिर के साथ ही होना है। मेरा फोन कहाँ गया? हाँ, क्या मसला है मेहमद? आखिर तुम क्या चाहते हो? आओ सर। क्या कर रहे हो ये? तुम्हें वेलकम कर रहा हूँ। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हाँ यास्मीन। हाँ कहो आयजा। अच्छा ठीक है, तुम बाहर मत निकलना, मैंने पैसे रख लिए हैं, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। अब तो आ ही गई हूँ, टैक्सी स्टैंड पर हूँ। आयजा मुझे जरूरत नहीं है, तुम वापस चली जाओ, मैं जल्दी में हूँ। हेलो, कोई शनाख्ती कार्ड या कुछ और चाहिए होगा? ये सब क्या हो रहा है यास्मीन? तुमने कहा जरूरी काम है, तो तुम्हारा जरूरी काम ये था? अरे सफिया आपा, आप तो बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल पहले जैसी हैं आप तो। तुम भी ना। हमीद अंकल। खुशामदीद। सदफ खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। हमीद अंकल, उस दिन भी जहन में आया था मगर कहना भूल गई थी मैं। ये दाढ़ी आप पर बहुत जच रही है, कमाल लग रहे हैं। पूछो ही मत, इस उम्र में जवान होने का शौक चढ़ गया है हमीद अंकल को। अरे नायला आंटी, बहुत याद आई मुझे आप दोनों की ये मीठी सी नोक झोंक। हमीद अंकल जवान कैसे रहते हैं ये राज तो अब पता चला है। चलो आओ ना, खड़ी क्यों हो, बैठ के बात करते हैं। जमाना कहाँ है सफिया? वो थोड़ी देर में आती ही होगी, वैसे भी उसकी ड्यूटी अभी शुरू नहीं हुई। अच्छा सफिया, आए तो भेजना उसे। ठीक है। अब जुमाना से क्या काम पड़ गया? जुमाना आई है क्या सफिया आपा? नहीं, सदफ आई है, ड्राइंग रूम में है। सदफ है? सुबह सुबह क्या काम पड़ गया उसे? नहीं मालूम।
चलो आ जाओ मेरी जान। मेरी बात सुनो, मुझे ऐसे मेरी जुम्माना मेरी जान मत कहो। ये पहली बात है। और दूसरी बात, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, ये नहीं कहा था कि हम मोहब्बत करेंगे या शादी के ख्वाब देखेंगे। और तीसरी बात, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे घर का सौदा सल्फ लाओ। समझ रहे हो तुम? आशिर देखो, अगर मुझे दोबारा मुश्किल में डाला तो कसम से मैं बहुत बुरा करूंगी तुम्हारे साथ। मतलब मैंने तो सोचा था कि तुम्हें खुशी होगी। आशिर मुझे काम के लिए देर हो रही है, और हाँ, जो चीजें तुमने खरीदी है उसके पैसे एडवांस लेकर वापस करूंगी। मैं गाड़ी में छोड़ देता हूँ तुम्हें। यास्मीन, तुमसे पूछ रही हूँ मैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? आयजा सुनो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। बात यूं है कि तुम खामोश रहो। तुमसे नहीं पूछा मैंने। हर मामले के पीछे तुम ही क्यों होते हो मेहमद? बस बहुत हो गया। हमसे दूर रहो, क्यों नहीं समझते हो? आयजा, तुम मुझसे कुछ भी कह लो, मगर ये ना कहो कि मैं तुमसे दूर रहूं। आखिर क्यों? क्या मतलब है? प्यार है तुमसे। हो सकता है कि तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता हो, मगर मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो आयजा। और ये सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। आयजा, तुम चाहे उमर से निकाह कर भी लो, मैं तब भी तुम्हें हमेशा चाहता रहूंगा। इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझसे ये ना कहो कि तुमसे दूर रहूं। नामुमकिन है। क्या हो रहा है यहाँ पर? आयजा, अरे घबराओ मत उमर, मुझे यास्मीन से कुछ काम था। आयजा से मेरा कोई लेना देना नहीं। यास्मीन जरा इधर आओ, मुझे बात करनी है। ओ, क्या कर रहे हो? यास्मीन से क्या कहना है तुम्हें? यहीं कहो, हम भी सुनेंगे। एक छोटा सा रेंट का मसला था, बस वही बात करनी थी। मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, पहुंचे नहीं क्या? नहीं पहुंचे। हो सकता है बैंक का कोई मसला हो। फिक्र मत करो, कुछ देर में आ जाएंगे। और सुनो मेहमद, आज के बाद आयजा या यास्मीन के साथ कोई मसला हुआ तो मेरे पास आना, समझ गए? जाओ तुम दोनों गाड़ी में जाकर बैठो। जानती हो, उसने मुझ पर गुस्सा किया और कहने लगी मेरी लाई हुई चीजों के पैसे देगी वो मुझे। मुझसे कहा एक मौका दे रही हूँ और उसी ओजान के घर नौकरी के लिए पहुंच गई। चाहती क्या आखिर ये? मैंने कहा था ना तुम्हें, पहले ही दिन अगर तुम उस पर ऐसे हमला करोगे तो जुमाना हाथ से निकल जाएगी। मैंने कहा था तुमसे ना कि जरा समझदारी से चलना। ठीक है, समझ गया। बताओ अब क्या करूं मैं? जाकर माफी मांगो उससे। माफी मांगू मैं? पर मैंने तो कोई गलती नहीं की। अरे जुमाना ने तुम्हें एक मौका दिया है, ठीक है आशिर? तो तुम शादी का जोड़ा पहनकर दूल्हे की तरह सच सवर के दरवाजे पर खड़े हो जाओ जाकर उसके सामने। अगर पहले ही दिन उसे पिंजरे में ऐसे बंद कर दोगे तो ये मौका भी हाथ से गया समझो। उसे हासिल करना चाहते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो ना तुम। और देखो, अब यूं करो कि उसके पास जाकर उससे अच्छी तरह माफी मांगो। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। बस दुआ करो वो अमीर ज़्यादा मेरे सामने ना आ जाए। एड्रेस भेजो मुझे। अच्छा ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ तुम्हें। नाज़ली, कहीं ये पागल जाकर उसके घर का नक्शा ही ना बदल दे। अगर बदल दे तो अच्छा ही है ना। जरा सोचिए तो, हमीद साहब ने देखा कि जुमाना घर में ऐसी मुसीबत लेकर आई है तो वो क्या करेंगे? सीधा दरवाजे से बाहर निकाल देंगे, फिर ओजान और जुमाना का रिश्ता खुद ही खत्म हो जाएगा और फिर हम आराम से जुमाना को आशिर के साथ ब्याह देंगे। शाबाश लड़की, वाह, शागिर्द उस्ताद से आगे ही निकल गई। वाह वाह। चलो मैं उसको पहले पता तो भेज दूं वहाँ का। छत की भी थोड़ी चेंजिंग करते हैं, लेकिन तुम्हें बाबा ने बुलाया, ये खुद आई हो तुम? बिल्कुल इन्होंने ही घर देखने को कहा था। हमीद जान, जरा बताओ ना कि इस ड्राइंग रूम में क्या खराबी है जो तुम इसे बदलना चाहते हो? अरे बदल नहीं रहे नैला आंटी, अपग्रेड कर रहे हैं बस। अभी भी काफी अच्छा है, लेकिन थोड़ा और अच्छा हो सकता है। हाँ नायला, सदफ पर हमें भरोसा करना चाहिए। ये अपने काम को अच्छी तरह जानती है। ओह अरे नहीं हमीद अंकल, मैं तो बस एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, कोई माहिर थोड़ी हूँ।
माहिर कहते हैं मतलब उस्ताद, ऐसे समझो जैसे तुम किसी को पढ़ा कर आई हो। हाय बदकिस्मत दे उस बदबख्त को याद ही नहीं होता, लेकिन तुमने इसको 2 अल्फाज सिखा ही दिए, तुर्की, तो तुम माहिर हो। अरे मलाहत खाला भी यहाँ है। जोया, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। बहुत शुक्रिया, आओ इधर बैठ जाओ। खुशामदीद सदफ। बहुत शुक्रिया। हमीद, अगर तुम घर में तब्दीली करो तो मेरे कमरे को हाथ मत लगाना, उसका माहिर कोई अलग ही लाना होगा। अरे ना इंसाफी ना करें। अरे हाँ मलाहत खाला, मुझे आपको देखकर कुछ याद आया। क्या याद आया? आपके पास वो बहुत पुरानी सिलाई मशीन थी, सही याद आया ना मुझे? हाँ, देखो इसे पुरानी कह रही है। उसे पुरानी मशीन नहीं कहते, उसे पैडल वाली कहते हैं। हाँ तो जबरदस्त, उसे यहाँ ले आते हैं, सेंटर में से उसे 2 हिस्सों में कटवा दें और उसके ऊपर प्लेक्सी का शीशा लगवा दें। हमीद अंकल, उसे मैं बिल्कुल सेंटर में रखूंगी, फिर आप देखिएगा कि घर की फिजा कैसे बदल जाती है। हाँ, अगर फिजा ही बदलनी है तो घर की खिड़कियाँ भी तो खुल सकती हैं। इसमें मेरी मशीन को बीच में से काटने की क्या जरूरत है? हद है, मेरी मशीन के पीछे पड़ी हुई है। तारी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, यानी सदफ ने सिर्फ एक एडवाइस दी है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं सुननी है। जुमाना नहीं आई, कहाँ रह गई? उफ, जब वो आएगी तो मैं उससे अच्छी सी चाय बनवा के पीऊंगी। मैं एक डिजाइन बनाऊंगी, जब आप उसे देखेंगी तो मशीन काटने पर खुद ही राजी हो जाएंगी। देखो जरा, बस अब रुक जाओ बेटी। हाँ, उस मशीन से मैंने अपने बच्चों के ईद के कपड़े सिए और कई नस्लों ने उससे तन ढांपा है। मेरी मशीन को काटना तो दूर की बात, हाथ नहीं लगाएगा कोई। अगर किसी ने हाथ लगाया तो छोड़ूंगी नहीं उसे। बात खत्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम। आ गई जुमाना, खुश आमदीद बेटी। शुक्रिया मलाहत साहिबा। मलाहत साहिबा, कुछ चाहिए क्या आपको? ओजान बेटा, जुमाना और सदफ को एक दूसरे से मिलवा दो। ये फिर से शुरू हो गए। ठीक है, मिलवाता हूँ बाबा। सदफ जुमाना, जुमाना सदफ। मिलकर खुशी हुई। तुम्हारा स्टाइल काफी डिफरेंट है, पुराना लगता है। क्या जानबूझकर ऐसा है या कुदरती तौर पर ऐसा? समझ नहीं आया। मैं समझी नहीं। तुम्हारे लिए समझना मुश्किल है। सदफ ने दुनिया की बड़ी और मशहूर यूनिवर्सिटीज से इंटीरियर डिजाइनिंग और फैशन में मास्टर्स किया हुआ है। तुम इससे मुख्तलिफ हो, तुम नहीं समझोगी ये सब। जुमाना बेटी, आओ मेरे पास बैठो, बात करनी है मुझे तुमसे। हाँ, आ जाओ। सदफ मेरी बेटी, अच्छा ये बताओ कि हमारे हॉल के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है? लेकिन हमीद देखो, सोफे बदलने नहीं दूंगी। ये ठीक है, पहले से कह रही हूँ। लेकिन इनका रंग फीका पड़ चुका है और ये काफी पुराने भी हैं। नाइला जान, सदफ के काम में दखलंदाजी मत करो, ठीक है? हाँ? ये अपने इस काम की बहुत माहिर है, यही राय देगी, इसलिए। चलो बेटी, तो बताओ। मैं कहती हूँ कि हमें ये वॉलपेपर्स भी चेंज कर देने चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, वाकई मैं समझ ही नहीं पा रहा। अगर मेहमत ने तुम्हें अपने पास बुलाया था तो ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? वो आदमी अपने तौर पर हर वो काम करेगा जिससे उसको आयजा के करीब होने का मौका मिल सके, और तुम तो ये बात अच्छी तरीके से जानती हो। मेरी समझ से बाहर है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे उमर, मैं तो आयजा को शामिल किए बगैर इस मसले को हल करने के लिए वहाँ गई थी। मुझे क्या पता था कि आयजा मेरा पर्स लेके मेरे पीछे आ जाएगी। उमर, क्या हो रहा है? तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं है एलिफ। और मेरे कर्ज के मामले में भी मुदाखलत करने की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। किस तरह संभालोगी? माफ करना, हाँ? कौन सी रकम से? बैंक में ट्रांसफर में कोई मसला हुआ है, जाहिर है। हल नहीं हुआ तो उसे कैश दे देंगे, मगर तुम पर मेहमत का कोई कर्ज नहीं है, बस। क्या तुमने मेहमत से कर्ज लिया था यास्मीन? तुम्हें हर मामले में बोलना जरूरी होता है क्या एलिफ?
तुम्हें इससे क्या? अरे कर्ज का जिक्र आया तो फिक्र हुई मुझे, मैंने जानना चाहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मत करो एलिफ, बिल्कुल फिक्र मत करो। अच्छा बस रिलैक्स, मैं जाकर उसे रकम देने का इंतजाम करता हूँ। कर्जदार होना बहुत मुश्किल है ना, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम्हारे साथ उमर है, वो संभाल लेगा। ये क्या कहना चाह रही थी मुझसे? कल भी इसने मुझसे कुछ ऐसा ही कहा था कि उमर संभाल लेगा वगैरह वगैरह। क्या मतलब है इसका? एलिफ! यास्मीन छोड़ो, चलो वहां बैठ जाओ। अब बताओ मुझे, तुमने क्यों झूठ बोला मुझसे? आखिर तुमने क्यों कहा कि काम का मसला है? यार मैं खुद बताओ कैसे जान सकती थी आयजा? मैंने मेहमत का नाम सुनते ही बुरा महसूस किया। मैंने तुम्हें शामिल किए बगैर मसला हल करने की कोशिश की। मैं कैसे जानती कि तुम आओगी और उमर भी हमें देख लेगा? ठीक है मेरी जान, परेशान ना हो तुम। एलिफ, कहाँ हो तुम? आपा, मैं आयजा के पास हूँ। और कितने दिन वहाँ रहोगी? इस्तांबुल वापस नहीं जाना तुम्हें? नहीं, मैं यहीं रहूंगी, अपने लिए कुछ काम देख रही हूँ। पहले अपने लिए घर देखो, कब तक उन लोगों के साथ उनके घर में रहोगी? देखें, जब इन्हें कोई मसला नहीं है तो आपको क्या तकलीफ है? अगर वो तुम्हें जानते तो जरूर मसला होता। मेरी बात सुनो, उन लोगों को ज्यादा परेशान मत करना। फौरन घर देखो और वहाँ से निकलो। तो आप बताएं मैं क्या करूँ? आप एक कमरा दे दे मुझे, मैं आपके साथ रह लूंगी। काश कर पाती। एक कमरे वाले घर में तुम्हें दूसरा कमरा कहाँ से दूं? तुम्हें फौरन वहाँ से निकल जाना चाहिए। किसी के घर इतने दिन रहना मुनासिब नहीं है एलिफ। आप ऐसा करें कि आप हमीद साहब के घर मुझे एक कमरा दिला दें। बहुत बड़ा घर है वो तो, मैं भी उसमें समा जाऊंगी। हरगिज़ नहीं। पहले तुम काम तलाश करो और उसके बाद फौरन अपने लिए घर लो, समझ गई? आसान नहीं है। डिपॉजिट, किराया, बिल अदा करना। मालिक 3 महीने का पेशगी किराया मांगते हैं। चलो ऐसा करते हैं, विला किराए पे लेते हैं। आप भी वहाँ आ जाए ना। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? ये फजूल मजाक करना तुम बंद करो एलिफ। हमारे जैसा एक छोटा सा घर किराए पे ले लो तुम, ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। कुछ पैसे ले लेना मुझसे। सुनो एलिफ, कल के कल ही उस घर से निकलना होगा तुम्हें, समझ गई तुम? आपा देखें, जब आप हुक्म देने के अंदाज में बात करती हैं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आपके सामने एक बालिग लड़की है? एलिफ, आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? हेलो एलिफ, आपा जान, आप ठीक हैं? ठीक हूँ जुमाना, ठीक हूँ। लड़की खूबसूरत है ना? हाँ। लगता है फिर से ओजान और इसके दरमियान कुछ शुरू होने वाला है। फिर से? पहले ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हाँ। इस लड़की का खानदान बहुत ही अमीर है। सोसाइटी मैगजीन में हमेशा नजर आती है ये। अनकरा में एक अमीर तरीन हमीद साहब है और दूसरे इसके बाबा। खैर हमें क्या, ओजान और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। जाहिर है दोनों बराबर के ही हैं।
इस दीवार का रंग बदलना लाजमी है हमारे लिए। तुम तो हर दीवार का रंग बदलने की कोशिश कर रही हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हो सकता है बेटी, क्यों नहीं हो सकता? बस सब कुछ ज़ौक़ के मुताबिक हो, सब कुछ हो सकता है। तुम क्या कर रही हो यहाँ? हॉल बिखरा हुआ है, जाओ जाकर कुशन दुरुस्त करो। हेलो यार, हम एक दूसरे के आशिक नहीं है, फजूल बातें मत करो प्लीज। बल्कि मैं तो अभी सदफ से ये कहने वाला हूँ कि वो फोटो हटा दे। हाँ तो हो गई है। अरे हाँ, इस बात का मोहब्बत वगैरह से कोई मतलब नहीं था। बिला वजह सब लोगों ने आशिकी से जोड़ दिया इसको। हाँ जानता हूँ। जोया जी जाओ, जाकर देखो मेरा सामान कहाँ तक पहुँचा। देखा था दादी जान मैंने, रास्ते में है, वो आ जाएगा। किस सामान की बात हो रही है? जुमाना सरप्राइज है मेरे लिए। देखो नाला जान, घर में वो लड़की है जिसे मैं यहाँ पे देखना चाहता था। ऐसी तालीम याफ्ता और ज़हीन, खानदान साफ सुथरा, अपने काम की माहिर लड़की। काम की माहिर यानी उस्ताद ना? देखा, फौरन समझ जाती है ये। यास्मीन, ये रही रकम। मेहमत और तुम्हारे दरमियान कोई और मसला या कोई ऐसी बात जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए? मैं कुछ समझी नहीं। यानी क्या पता तुम दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात, राज, कोई वादा जो हमें मालूम नहीं हो। क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम उमर? तुम लोगों से छुपकर मेरे और मेहमत के दरमियान क्या हो सकता है? अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो ये पैसे अपने पास ही रखो, मैं संभाल लूंगी। यास्मीन, चलो बैठ जाओ यहाँ पर। देखो, मैं ये बात तुम्हें नाराज करने के लिए नहीं कह रहा, बस तुम्हें मेहमत से बचाने के लिए पूछ रहा हूं। मेहमत ऐसा ही है, तुम जानती हो। अगर वो किसी की कमजोरी देख ले तो जान निकाल देता है। वो कितना बेरहम और बेहिस है ये तुम जानती हो। तो इसलिए अगर कुछ है हमें पहले ही बता दो। उमर बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखो, हमारे दरमियान कोई राज ना रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्र मत करो। और ये पैसे भी मैं जल्दी वापस कर दूंगी। अब इस बात को सर पर सवार मत करो। तुम ये लो और मेहमत के मुंह पे मारो, ठीक है? बहुत शुक्रिया। मेरी जान, बहुत शुक्रिया। लव यू। देखा, मैंने कहा था ना, वो तो उमर का शुक्र है कि फौरन मसला हल कर दिया। अल्लाह हर किसी को ऐसा भाई नसीब करे। खुश नसीब हो। हाँ तो मेरी महबूबा की रातों की नींद उड़ाने वाले तुम हो। 1 मिनट में भी तुम्हारा इंतजाम करता हूं। तो शुरू करते हैं। हाँ मेरी जान, मैंने जब उन्हें बताया कि हम निकाह की तारीख लेंगे तो अम्मी बहुत खुश हो गई थी। ये तो अच्छी बात है। और तुम्हारे बाबा, उन्होंने क्या कहा? यानी उनका रवैया कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन फिक्र मत करो, मेहमत का असली चेहरा वो भी जल्द ही देख लेंगे इंशाल्लाह, और वो भी हमारे साथ होंगे, ठीक है? मुझे उम्मीद है। काम में आसानी हो। मैं सोच रही थी कि प्लम्बर को बुला ले, लेकिन सुपरमैन को तो भूल ही गए। नल का दुरुस्त करता है,
कर्ज अदा करता है, कंपनी भी चलाता है। उमर जैसा दोस्त तो खुश नसीबों को ही मिलता है, खास तौर पर जो यास्मीन जैसी सूरत हाल में हो। क्या मतलब? देखो ना, उस पर भी तो कितना कर्ज था और वो मुझ पर बहतान लगा रही थी कि मैं उमर से पैसे मांग रही हूँ, लेकिन मैंने तो एक पाई भी नहीं ली। अल्लाह की मर्जी, यास्मीन ने तो उमर से कर्ज वापस करने के लिए पैसे भी ले लिए। अलिफ, बात सुनो, वो रकम मैंने यास्मीन को अपनी मर्जी से दी है ताकि मेहमद की मकरूज ना रहे। वो क्या वाकई उस पे कर्ज था भी? क्या वो रकम मेहमद को देगी भी? क्या कहना चाहती हो एलिफ? हाँ बिल्कुल कर्ज है, और वो मेहमद को ही पैसे देने गई है। तुम कैसे ये सब कह सकती हो? अगर तुम कहती हो तो। फिक्र मत करो, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। ये यास्मीन से बहुत उलझ रही है, उसे भी इसकी बात का बहुत बुरा लगता है। उमर कहीं हालात खराब ना हो जाएं। जानता हूँ, समझता भी हूँ। मैंने कहा आलिफ को भी खबरदार किया था, जल्द ही अपना कोई इंतजाम कर लेगी और यहाँ से चली जाएगी, ठीक है? हाँ तो चलो देखते हैं, आ जाओ, मदद करो मेरी, इसे पकड़ना जरा, ठीक है? जब मैं मांगू तो देना मुझे, ठीक है? ऐसा हेल्पर तो मुझे हमेशा चाहिए था। लाओ ये मुझे दो, बस बस बस, ठीक है ठीक है, समझो हो गया। वेरी नाइस। कहाँ जा रही हैं अम्मी जान? मैं जरा खुली हवा में जा रही हूँ। ठीक है, जुमाना यही रहे, सफिया आपके साथ जाएगी। वजह? जुमाना से काम था। सफिया। जी कहिए हमीद साहब। अम्मी जान घूमने जा रही हैं, तुम इनके साथ चली जाओ। ठीक है। ये अचानक क्या हो गया है? हद हो गई, ये क्या, जुमाना को भी साथ ले गया। बात सुनो जोया, अगर पार्सल आ जाए तो जुमाना को दे देना, लेकिन वो पहले पहन कर देख ले, फिर उसकी तस्वीर सफिया को भेज देना। जी ठीक है, वो काम मैं कर दूंगी। चले मैं चलती हूँ। सदफ को देखा तुमने? कितनी खूबसूरत है, सुलझी हुई, बहुत अच्छी फैमिली से भी है, और ओजान के साथ माशाल्लाह कितनी जचती भी है ना? हमीद साहब, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, बहुत अच्छी तरह। वाकई हैरत है। देखिए, मैं अपनी औकात पहचानती हूँ और आपकी नजर में अपनी जगह भी जानती हूँ और इस घर में अपनी हैसियत भी। सदफ और मुझ में क्या फर्क है ये भी जानती हूँ। मेरी वाहिद कोशिश ये है कि अपना काम करूं और आपकी वालदा की जिंदगी आसान करूं। बहुत खूब। अगर तुम अपनी हद में रहो तो घर में काम करती रहोगी, है ना मेरी प्यारी बच्ची? तुम ठीक हो जुमाना? बाबा ने कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं, कुछ नहीं कहा, मुझे जाना है। अंदर आने की जरूरत नहीं है, यही बात करो। जब मैं अंदर नहीं आ सकता हूं तो मुझे क्यों बुलवाया था यहाँ? तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए, और यहाँ से मुझे कुछ अपनी चीजें भी लेनी थी। मतलब कि उमर ने मदद की है तुम्हारी। मैंने सोचा था कि ये हिसाब तुम और मैं अकेले अपने तौर पर खत्म करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब समझ नहीं आया? हमारे दरमियान जो कशिश है उसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ।
ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे और मेरे दरमियान ना कुछ है और ना हो सकता है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है मेहमत। ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे चाहती हो। क्यों लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत कुछ है यास्मीन? पीछे हटो मेहमत, अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से प्लीज। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया इंसान निकले। पैसे कहाँ गए? मैंने इसी बैग में रखे थे, कहाँ चले गए? मैंने अपने हाथों से इसमें रखे थे। वाह भाई, यानी पैसे है ही नहीं, यानी इसी बहाने मुझे तुमने घर बुलाया। मेहमत क्या कर रहे हो? मेहमत, मैंने कहा पीछे हटो। लानत हो तुम पर। मैं ढूंढती हूँ पैसे। ठीक है तुम रुको, मैं ढूंढती हूँ पैसे, अभी ला कर देती हूँ मैं तुम्हें। ये वॉलपेपर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसकी जगह पेंट ना करवा दें? ये कैसे मुमकिन है? अभी तो नया लगवाया था हमने। सदफ ठीक कह रही है, अच्छा नहीं लगा था ये। मुझे तो इस पर बोल्ड रंग अच्छा लगेगा। अरे नहीं भाई, बोल्ड रंग बहुत हैवी हो जाएगा। बहुत हो गया यार। सदफ जरा इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा। शायद औजान बोर हो गया है। ठीक है मैं आ रही हूँ, हम लोग बाद में बात करेंगे हमीद अंकल। कितने अच्छे जचते हैं ये दोनों, है ना? हमीद, अगर तुमने ये दीवार बोल्ड करा दी तो मैं घर जला दूंगी। माना लड़की बहुत अच्छी है मगर उड़ती फिरती है। जानम बिल्कुल तुम्हारे बेटे जैसी है, दोनों एक जैसे हैं, हवा में उड़ते आजाद फिरते हैं। बिल्कुल जैसे कढ़ाई और ढक्कन। लेकिन सच कहूं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं दोनों। सदफ देखो वो तस्वीर हटा दो। हजारों मैसेजेस आ रहे हैं, हर बंदा हमें कपल समझ रहा है। मतलब या तो वो तस्वीर हटा दो या फिर ऐसा करो कि वो कैप्शन बदल दो, लेकिन कुछ करो। देखो लोग गलत समझ रहे हैं। समझते हैं तो समझते रहे, पहले तो तुम्हें ऐसी बातों की परवाह नहीं होती थी, अब क्या हो गया तुम्हें? तुम कब से इतना सोचने लगे? तुम जानते हो ये कमरा मुझे बहुत याद आता था। जुमाना, मैं आ गया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अगर तुम ना होते तो हम क्या करते? आओ बैठो ना। हाँ तो मेरी जान, आज बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर इस शादी के खिलाफ हूं मैं सारा दिन इस बारे में सोचता रहा। मेरे बाबा के नजदीक असल मसला सिर्फ मेहमत नहीं है। तो फिर क्या है? मैं हूं। वो चाहते हैं कि मैं उनके साये से बाहर निकलूं। तख्त के लिए वारिस ढूंढ रहे हैं वो देखना चाहते हैं क्या मैं खानदान को संभालने की काबिलियत रखता हूं। और तुम में ये काबिलियत है? मगर वो भी यही देखना चाहते हैं आयशा कि मैं मेहमत के बारे में सही था। उन्हें इस बात का यकीन होना चाहिए। देखो मेरी जान, वो भी हमारे साथ होना चाहते हैं मगर उन्हें सबूत चाहिए। जब वो देख लेंगे कि मेहमत ने हमें नुकसान पहुंचाया है तो वो खुद हमारे साथ ही खड़े होंगे। बेफिक्र हो जाओ तुम। कौन होगा? एलिफ, एलिफ, कहाँ है वो? यास्मीन क्या हुआ है? उसने किया है, उसी ने किया है। कहाँ है वो एलिफ? यास्मीन रिलैक्स हो जाओ, क्या किया है उसने? पैसे नहीं है। मेहमत को जो पैसे देने थे वो पैसे इसमें नहीं है। उमर जो पैसे तुमने मुझे दिए थे वो एलिफ ने चोरी कर लिए हैं। वो लड़की चोर है।
तुमने जो रकम मुझे दी थी वो मैं मेहमत को देने वाली थी, लेकिन जब मैं देने गई तो पैसे थे ही नहीं। एलिफ ने ही चोरी किए हैं, मैं कह रही हूँ ना। अरे यास्मीन, क्या एलिफ कैसी चोरी? बैठ जाओ फिर, ठीक से समझाओ हमें। मैं नहीं बैठ सकती। देखो, मैंने पैसे पर्स पे रखे थे, मैं जूते ही पहन रही थी कि अचानक से वो मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई, मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी। यकीनन उसी वक्त निकाले होंगे उसने पैसे। अच्छा यास्मीन, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ तुम। एलिफ ने तुमसे एग्जैक्टली क्या कहा था, बताओ जरा मुझे। उसने कहा उमर जैसा भाई सबको नसीब हो, शुक्र है कि तुम्हें भी उमर जैसा भाई मिला है। उसी वक्त उसने पैसे निकाले हैं, यकीन है मुझे। यास्मीन, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो सकता है तुमसे कहीं और गिर गए हो। उमर, कहाँ गिर सकते हैं पैसे? पर्स की जिप तो खुली हुई ही नहीं थी, कैसे गिर सकते हैं पैसे? सोचने वाली बात है ना। मैं कह रही हूँ कि चोरी हुए हैं और एलिफ ने लिए हैं। देखो यास्मीन, चिल्लाओ मत, दरवाजा खुला रह गया है, खामोश हो जाओ। अच्छा, रिलैक्स प्लीज। कुछ समझ नहीं आ रहा उमर। हाँ, वो दूसरा रंग भी दे दें। नहीं, वो महंगा वाला चाहिए। शुक्रिया। सुनिएगा, मैं बाद में बात करती हूँ। वो चोर है, उसी ने पैसे चुराए हैं, समझ क्यों नहीं रहे? वो लड़की एलिफ चोर है। ये क्या हो रहा है? तुम मान क्यों नहीं रहे उमर? मैं कह रही हूँ ना, वही चोर है। अच्छा, बस चुप हो जाओ। तुम्हारे चिल्लाने की आवाज नीचे तक आ रही है। किसने चोरी कर ली? कौन चोर है बताओ? तुमने चुराए हैं, तुमने वो पैसे चुराए हैं। चलो निकालो जल्दी। यास्मीन, बस करो, क्या हो गया तुम्हें? ये तुम क्या कह रही हो? कौन से पैसे? उमर के दिए हुए पैसे कहाँ है एलिफ? तुमने ही लिए हैं, वापस दो। यास्मीन, खुदा के लिए खामोश हो जाओ, बहुत हो गया, बस करो अब। कैसे खामोश रहूं मैं? वो पैसे मुझे मेहमत को देने थे। एलिफ कहाँ है? ये लड़की चोर है, चोर हो तुम। यास्मीन, बहुत हो गया। रिलैक्स। आशिर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ जुमाना। आशिर देखो, प्लीज यहाँ से चले जाओ, खुदा ना किसी ने देख लिया तो मसला बन जाएगा। देखते हैं तो देख ले, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। जब तक तुम माफ नहीं कर देती मैं कहीं नहीं जाने वाला। आशिर देखो, प्लीज चले जाओ, मैं हाथ जोड़ कर कह रही हूँ। देखो, ये मेरे काम की जगह है, कोई देख लेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज। ये पार्सल लाइए, मैं ले लेती हूँ। यहाँ सिग्नेचर कर दें, यहाँ नाम के आगे। आपका बहुत शुक्रिया। चलो आशिर, प्लीज चले जाओ यहाँ से, जाओ। आशिर प्लीज चले जाओ, हमीद साहब आ रहे, प्लीज जाओ यहाँ से, खुदा के लिए। क्या मुसीबत है। अल्लाह के वास्ते जुमाना, सामने देखकर चला करो। माफ कीजिएगा, बहुत माजरत, वाकई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कौन आया था? क्या है ये? हाँ, कोरियर आया है। जोया, ये तुम्हारा ऑर्डर आ गया। नहीं, ये तुम्हारी है, दादी ने मंगवाई थी। क्या बात कर रही हो? अम्मी जान इसके लिए कुछ क्यों मंगवाएंगी? क्यों नहीं, इसने दादी की जान बचाई है तो शुक्राने के तौर पर ये तोहफा बनता है। हाँ, बूढ़ी औरत जो मिल गई है तो जो चाहे उससे मंगवा लो। शर्म करो तुम, औकात दिखाती तुमने। हमीद साहब, मैं तो छोड़ो, तुम उनकी बात पर ध्यान मत दो, मैं उन्हें समझा दूंगी। ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम ये कपड़े पहन लो, फिर हम तस्वीरें खींचकर दादी को दिखाएंगे। ठीक है? जोया, मैं अभी कैसे पहन लूं? जल्दी ना। अरे जोया प्लीज जुमाना, तुम जाकर ये कपड़े पहनो, वरना दादी मुझे नहीं छोड़ेंगी। तुम बिला वजह बात बढ़ा रहे हो अजान। आखिर एक तस्वीर ही तो थी, क्या मसला है? मैं नहीं हटाऊंगी। सदफ, देखो, वर्षों से जिन लोगों ने हाल तक नहीं पूछा, वो लोग भी फोन करने लगे हैं। ये ठीक नहीं है, वो तस्वीर हटा दो। अरे तो अच्छी बात है ना, इसका मतलब है सब यही चाहते थे कि हम दोबारा एक हो जाएं। तुमने ये जानबूझ के किया है ना? तुम चाहती थी लोग ऐसा समझे। हो सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा सदफ कि तुमने ये जानबूझ के किया है। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? हो सकता है कल को हम वाकई एक हो जाएं और वो तस्वीर हकीकत बन जाए। पहले भी तो ऐसा ही हुआ था, अचानक हम मोहब्बत करने लगे थे, शायद फिर वैसा हो जाए। हरगिज नहीं सदफ, हरगिज नहीं, ये नामुमकिन है, कोई इम्कान नहीं।
अच्छा उस लड़की की वजह से ना? क्या कह रही हो? कौन सी लड़की? जमाना। तुम्हें कैसे पता उसके बारे में? मैं तुम्हें तुमसे भी अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने देखा है तुम उस लड़की को कैसे देख रहे थे। छुपी हुई मोहब्बत, नई शुरुआत। वाह, ये क्या है? लगता है कि तुमने शायरी करना भी शुरू कर दी है। तो क्या ये उसी के लिए है? कल उमर का फोन आया था। नॉर्मली वैसे मैं उसका फोन नहीं उठाती क्योंकि मैं उसे मुंह नहीं लगाती, मगर उस दिन जो उनकी लड़ाई हुई थी उसके बाद तो मुझे उनकी फिक्र हो गई। अरे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी उनकी। तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ? उमर की आवाज से खालदा सवाल पे सवाल किए जा रहा था। कह रहा था आयशा क्यों आई थी, क्या हुआ था। तो मैंने कहा कि मैं बीमार हो गई थी तो अपनी बेटी को ही बुलाऊंगी ना। उसको मैंने कहा कि एलर्जी हो गई थी बस मुझे। उसे बताया कि ऊनी कपड़े से ऐसा हो जाता है, मुझे आदत जो नहीं है। असल में मेरी आदत तो कश्मीरी कपड़े पहनने की है ना। यानी तुमने बीच में पढ़कर सुलह करा दी? क्या कहा? मैंने सुलह कराई है? अरे हाँ, देखो तो तुमने सबको साफ साफ बता दिया। कहा कि बीमार हो गई थी, आयशा को इसीलिए बुलाया, सारी बातें उसे खोलकर बता दी, इसीलिए सुलह हो गई। फिर तो उमर के पास गुस्से का जवाब ही नहीं रह गया। ओह खुदाया, मुझे ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। बीमार थी ना मैं, तो सच मुंह से निकलना ही था। अरे अगर इस उम्र पे एलर्जी हो जाए तो दिल तो जरूर दुखेगा ना। बेटी भी मेरे पास नहीं। एक बात बताओ खालदा, तुम बीमार हो जाती तो क्या करती? खालदा, कौन जाने तुम्हें कितनी बीमारियां हो जिनका तुम्हें पता ही नहीं। तौबा तौबा, तुम्हारे मुंह में खाक। काश के मेरी आंखों को ही सब कम दिखाई देता। अच्छा, वो क्यों? नजर नहीं आता क्या? अच्छा खैर, अपना मास्क उतार लूं मैं जाके। गुलशा, कोई आया है? तो देख लो ना। जो अम्मी, खुश आमदीद। आने पे खुशी है या नहीं बाद में देखेंगे। ये पकड़ो सफिया। एलिफ, तुमने जो मेरे पैसे चुराए हैं मुझे फौरन वापस कर दो। चलो जल्दी। खराब हो गया है क्या? मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं लिए हैं। उमर ये क्या कहे जा रही है? मुझे नहीं मालूम। मेहमत को देने के लिए जो इसने पैसे अपने पर्स में रखे थे वो अचानक गायब हो गए। हाँ, तो क्या वो मैंने उठाए? हाँ बिल्कुल एलिफ, देखो मैंने पैसे पर्स में रखे थे, फिर तुम्हें वहाँ देखा। उसके बाद जब पर्स खोला तो पैसे गायब हो चुके थे। पता है क्यों? क्योंकि तुमने चुरा लिए थे एलिफ। मैंने उमर को तुम्हारा कर्जा अदा करने से रोका, उसी का बदला लिया है ना तुमने मुझसे। बस भी करो, कितनी बड़ी बातें कर रही हो तुम। क्या मैं तुम्हें कोई चोर लगती हूँ? मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। कैसी इज्जत? तुम्हारी कोई इज्जत है भी? तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि मैं यहाँ रह रही हूँ, है ना? मानती हूँ मैं मजबूर हूँ, नौकरी ढूंढ रही हूँ, नौकरी मिलते ही यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मोहताज जरूर हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोरी कर लूँ। ठीक है, अच्छा तो फिर तुम्हारे कमरे में ही देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि तुम चोर हो या नहीं। चलो देखते हैं तुमने कहाँ छुपाए हैं। अभी पता चल जाएगा कि ये एलिफ रुक चोर जाओ, है। कहाँ जा रही वाकई हो? मेरी चोर बात है। तो मैं सुनो। झूठ नहीं बोल रही हूँ। उमर ये क्या हो रहा है? मैंने किसी के कोई पैसे नहीं लिए, मैं कसम खाती हूँ। अच्छा ठीक है अलिफ, तुम भी अब खामोश हो जाओ जरा। वो मुझे चोर कह रही है, इस पर कैसे खामोश रहूं? वो मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही है? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है?
सब देख लेंगे। मुझे यकीन है कि इसी ने चोरी की है और यही छुपा कर रखे। यास्मीन बस करो, बगैर इजाजत किसी का सामान चेक नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? आयजा, ये लड़की जब से इस घर में आई है, इस घर का चैन, सुकून, इत्मीनान सब बर्बाद हो गया है। और जब वो तीखे अंदाज में मुझे उल्टे सीधे जवाब देती है तब अच्छा लगता है क्या तुम्हें? ठीक है, तुम हक पर हो, मगर तुम उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो, क्या ये ज्यादा नहीं है? नहीं है आयजा, ये लड़की जब यहाँ आई थी तो कर्ज में डूबी हुई थी। इसके पीछे खतरनाक लोग लगे हुए थे। अब क्या हुआ? सब मसले हल हो गए क्या? इसके पास तो अपने कपड़े तक नहीं थे, वो तक तो ये मुझसे लेकर पहना करती थी। अब देखो कितने स्टाइलिश कपड़े पहनती है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हाँ हाँ, वो दूसरा रंग भी दे दें। नहीं नहीं, वो महंगा वाला चाहिए। शुक्रिया। क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? तुम्हें भी अब शक हो रहा है ना आयशा? तुमने भी जरूर कुछ नोटिस किया होगा, बताओ मुझे क्या? कुछ भी नहीं। वो फोन पर कुछ महंगी चीजें मंगवा रही थी। जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो वो घबरा गई, बस वही याद आ गया। हाँ, देख लिया ना तुमने? वो लड़की एक चोर है और ये आदत है उसकी। और तुम्ही ने तो बताया था ना कि मेहमद की घड़ी भी उसी ने चुराई थी। यास्मीन, वो मेहमद है, वो कभी सच नहीं कहता। और हम बिना देखे कैसे कह सकते हैं कि एलिफ ने ही चोरी की है? ठीक है, ठीक है, तलाशी लेने आए हैं ना हम यहाँ, तो चलो देख लेते हैं। यास्मीन, देखो ये ठीक नहीं है। हर चीज का इल्जाम आखिर मुझ पर ही क्यों आता है? महमद कहता है मैंने घड़ी चुराई, यास्मीन कहती है मैंने पैसे चुराए। मैं कोई चोर नहीं हूं उमर। आखिर यास्मीन को मुझसे मसला क्या है? क्या चाहती है वो मुझसे आखिर? एलिफ, देखो यास्मीन बुरी नहीं है और वो तुमसे कुछ भी नहीं चाहती है। वो चाहती है, मुझसे हसद करती है। वो क्या हसद की बात कर रही हो? यास्मीन तुमसे हसद क्यों करेगी एलिफ? क्योंकि मैं और आयशा अच्छे से मिलते हैं, यही वजह है उसकी हसद की। वो चाहती है कि आयशा सिर्फ उसी की दोस्त रहे। नहीं, यहाँ भी नहीं है। आयशा आखिर कहाँ छुपाए होंगे उसने? इसमें, लाजमी इसी में रखे होंगे। यास्मीन, तुम अब बस कर दो। यास्मीन, मैं तुमसे कह रही हूँ कि छोड़ दो इसे। मेरे पैसे यही रखे हैं आयशा, मैं नहीं छोड़ सकती। यास्मीन छोड़ दो, उसका बैग फट जाएगा यार। ठीक है, तो चलते हैं, उसे कहेंगे खुद ही खोल के दिखाए, फिर पता चल जाएगा कि एलिफ साहिबा चोर है या नहीं। छुपा हुआ इश्क और शायरी वगैरह। जुमाना ने तुम्हें वाकई उन रोमांटिक लोगों की तरह बना दिया जिनका तुम मजाक उड़ाते थे। इसमें रोमांटिक क्या है सदफ? ये तो सिर्फ रेसिपी है। जरा पलट के देख लो, खुद ही समझ जाओगी। शक्कर से आइस ग्लोब, चारों तरफ चॉकलेट, पिस्ता और कैरामल की लेयर। पहले एक ख्वाहिश मांगी जाती है, अगर ग्लोब एक ही ज़रब में टूट जाए तो ख्वाहिश पूरी हो जाती है, और फिर अंदर छुपा हुआ वो खास जायका सामने आता है। ठीक है, अब ज्यादा मत पढ़ो, इसका जादू खत्म हो जाएगा। रुको, अब तो तजस्सुस बढ़ गया है। और ये रहा ठंडक भरा जायका, इश्क की आग के रंग जैसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और मोहब्बत की पाकीज़गी जैसी वाइट चॉकलेट। जो जायका जबान पर छोड़ जाए वो बयान नहीं हो सकता, जैसे इश्क बयान नहीं हो सकता। उसी तरह जैसे उस इश्क ने मेरे अंदर जो कुछ छोड़ा। अरे वाह ओजान, क्या ये वाकई रेसिपी है? ठीक है, हाँ रेसिपी है, मगर मैंने ये जुमाना को सोच के लिखी थी।
रेसिपी पढ़कर मेरे मुंह में पानी आ गया। बात सुनो, अगर ये कैफे वाला काम बन गया तो ये हमारा स्पेशल होगा। 1 मिनट, हमारा क्या मतलब? अरे मतलब मेरी भी इतनी मेहनत है, मुझे पब्लिक रिलेशन के लिए रख लेना। ठीक है। जुमाना, जुमाना, जुमाना जल्दी बाहर आओ। मैं नहीं आ सकती जोया। क्यों, क्या हुआ? मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं ये उतार रही हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर दादी को तस्वीरें ना भेजी तो वो मुझे मार डालेंगी। क्या हो रहा है? पता नहीं। क्या हो सोया? जुमाना बाहर आ जाओ, चलो। बाहर कोई है तो नहीं? नहीं नहीं, सिर्फ मैं हूँ। आ जाओ। हाय 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 हमीद जान, बहुत सर्दी है, बहुत। बस अब चंद दिन ही है सर्दी के। हाँ इंशाल्लाह। मेरी किताब और चश्मा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, जरा काउंटर पर देख लें। ठीक है। वहां कौन है ये? वहां कोई खड़ा है क्या? माली ने अपनी जगह किसी और को भेज दिया है? पता नहीं, आमतौर पर तो वो खुद ही आता है, मगर वहां कोई आदमी खड़ा हुआ है। रास्ता भटक गया शायद। ओह, क्या हो रहा है? जाकर देखता हूं। हाँ हाँ देखो। हाय, अम्मी, मैंने गुलाब जामुन बनाए, आपको बहुत पसंद है ना? सफिया से कह दिया कि जाते हुए घर साथ ले जाए, खा लीजिएगा। हाँ, पहले जैसे गुलाब जामुन कहाँ रहे। और अगर खालिस गुड़ से ना बना हो तो खाने के लायक भी नहीं होता। गुड़ से तो नहीं बनाया, मगर तो फिर रहने दो। मैं यहाँ उस एलिफ नामी लड़की के बारे में बात करने आई हूँ। ये अचानक से हमारे सर पर क्यों सवार हो गई, समझ नहीं आ रहा। मैं भी नहीं जानती अम्मी, सुनकर मैं भी हक्का बक्का रहेगी, कुछ समझ में नहीं आया। मेहमत को उसके बारे में कुछ मालूम है? भला उसे क्या मालूम होगा अम्मी, वो भी हैरान ही हुआ है। जैसे ही सुना कि वो आई है फौरन घर से निकल गया। सुनो, क्या हिल्मी की घड़ी इसी ने चुराई थी सच में? मेहमत तो यही कहता है। मेरी बात सुनो खालदा, इस एलिफ के बारे में सब कुछ हमारे सामने है। हालिया दिनों में हमारी कितनी भी लड़ाई हुई हो, फिर भी तुम मेरी सबसे अच्छी बहू हो। फिर हर मामले में तुम अटल खड़ी रही, सिर्फ और सिर्फ अपने ही घर वालों का साथ दिया। हमेशा मेरी बात मानी तुमने।
मैंने हमेशा तुम्हारी कदर की, तुम जानती हो। लेकिन वक्त गुजर गया, मेहमत जवान हो गया, मगर एलिफ फिर से हमारे आसपास आ गई। बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, बल्कि हमें तो उसे वहीं वापस भेज देना चाहिए जहां से आई है। अम्मी आप ठीक कह रही हैं, ठीक ही कह रही हैं, मगर ये बात मुझे नहीं, आयजा को कहें, क्योंकि एलिफ तो आयजा के घर रह रही है। क्या? खोलो इसे। नहीं खोलूंगी, इसमें कोई पैसे वैसे नहीं है, छोड़ दो। मैंने कहा इस बैग को खोलो अभी। यास्मीन बस करो, बहुत हो गया। नहीं करूंगी, पैसे इसी बैग में है, मुझे पूरा यकीन है। और आयजा ने खुद मुझे बताया कि आलिफ साहिबा महंगी महंगी चीजें मंगवा रही थी। हाँ, तो इस सब के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? बहुत शुक्रिया आयजा। ड्रामे बंद करो, बैग खोलो जल्दी। नहीं खोल सकती, हरगिज नहीं खोलूंगी, इसमें मेरी कीमती चीजें हैं, ये मेरा जाती है। अगर वो कीमती चीजें हैं और पैसे नहीं है तो डरने की कोई वजह नहीं है एलिफ। जल्दी बैग खोलो, सब देख लेंगे तो सबको इत्मीनान हो जाएगा। लगता है तुम मेरे प्यार की जबान नहीं समझती और ये बैग नहीं खोलने वाली। नहीं, अभी छोड़ो इसे- इसे। क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो इसे। इसे। छोड़ो मैंने कहा छोड़ो इसे। मेरी बात समझ नहीं आ रही। क्या किया ये तुमने? देख लिया ना, इसमें एलिफ की ड्राइंग्स हैं बस। मैं भी मदद करती हूँ। जुमाना, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रुको जरा, मुझे दादी की तस्वीर भेजनी है। औजान, भाई, क्या आपको नहीं लगता जुमाना खूबसूरत लग रही है? वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छी बात है, आखिरकार तुम हमारे जमाने में वापस आ गई जुमाना। सच कह रही हूँ, तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसे ही कपड़े पहना करो। कौन हो तुम? मेरे घर के आसपास क्या कर रहे हो? अब फिर क्या शुरू हो गया? कौन हो लड़के? कहीं चोर तो नहीं हो तुम? छोड़ दे मुझे। बाबा जी छोड़ दे मेरा हाथ। बाबा तुम्हारा बाप? कौन हो? क्या क्या कर रहे हो तुम? हमीद। मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो तुम? कौन हो? हाँ? हमीद, क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है? सिक्योरिटी बुलाओ। मैं चोर है चोर लड़का। नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। भला कोई चोर इस तरह के कपड़े पहनकर आता है क्या? मैं जुमाना से मिलने आया था यहाँ। जुमाना के पास आए हो? तुम कौन हो उसके? भाई हो या फिर रिश्तेदार हो? मैं जुमाना का बॉयफ्रेंड हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सफिया नाम है ना तुम्हारा? जी हाँ। सब खैरियत है ना? मलाहत साहिबा ने कहा था कि वो खालदा साहिबा से मिलना चाहती हैं, इसीलिए उनके साथ आई हूँ। ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है ना, इसे छोड़ो जरा। किचन से निकल के घर को देखो क्या हालत हो गई है। खालदा खुद तो कोई काम करती ही नहीं है।
और घर की सफाई के बजाय तुम्हें यहाँ लगा दिया है। क्या? गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, लेकिन ये जो खालदा है ना बहुत ही कामचोर है। अच्छा ऐसा करो, पहले कॉफी बनाने वाली मशीन साफ करो, उसके बाद फ्रिज को भी साफ करना, बहुत गंदा हो रहा है वो। और ये सारे बर्तन भी धोने हैं तुम्हें, सफाई से होना चाहिए काम। उमर का क्या कहना है जो एलिफ आयजा के घर रह रही? यानी आप जानती हैं उस वाक़े के बाद उमर ने हमें दुश्मन समझ लिया है। आयजा का साथ देने के लिए उसने अपने खानदान की परवाह ही नहीं की। रहने दो आयजा को तुम लोग। जो हरकत की है ना वो हजम होने जैसी नहीं है। औजान का रेस्टोरेंट तक छीन लिया उससे। क्या करे बच्चा, तुम्हें सीने से लगा कर बैठे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हमें सीने से लगा ले, लेकिन कम से कम कोई बीच का रास्ता तो निकालना चाहिए था। दरवाजा क्यों बंद किया हुआ था? खुश आमदीद मलाहत साहिबा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ कि तुम अभी तक यहाँ पर हो। अपने घर क्यों नहीं गई वापस? अरे नहीं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। घर काफी बिखरा हुआ है वैसे। बाकी सब ठीक ही है, कोई मसला नहीं है। एलिफ, यकीन करो चोर यही है। देखो हम तुम्हें नया बैग ले देंगे, बुरा ना मनाना। कोई बात नहीं, ये तो पहले भी काफी बार फट चुका है, मगर ऐसी हालत पहली बार हुई है। हाँ तो यास्मीन, देख लिया ना, एलिफ के पास पैसे नहीं थे, तसल्ली हो गई अब। तो फिर कहाँ है पैसे? मुझे ये बताओ, यहाँ से निकलकर कहाँ कहाँ गई थी? इससे मालूम हो जाएगा कि पैसे कहाँ गए। ये भी तो हो सकता ना कि बाहर कहीं चोरी हो गए हो या गिर गए हो। मैं अपने कमरे में हूँ, जब तक रहने की कोई जगह ना मिल जाए बेहतर है मैं सामने ना हूँ। एक नंबर की ड्रामा क्वीन है ये। यास्मीन, अच्छा चलो अब रिलैक्स हो जाओ, आओ बैठो। यास्मीन, तुम यहाँ से निकलने के बाद घर किस तरह गई थी? हाँ बताओ, बस में गई थी? हाँ, मैं बस से ही गई थी और तब भी पैसे मेरे बैग में ही थे। जबरदस्त। अच्छा ये बताओ, तुमसे कोई टकराया था? मेरा मतलब है बस भरी हुई तो नहीं थी? बस बिल्कुल खाली थी। मैं ना किसी से टकराई और इत्मीनान से बैठ गई थी। अच्छा बताओ, घर जाते हुए कुछ खरीदा था? हो सकता है वॉलेट निकालते हुए गिर गए हो। हाँ मेरा कार्ड मेरी जेब में था उमर, और मैंने पर्स को बिल्कुल भी खोला ही नहीं। और वैसे भी वो इतना बड़ा एनवलप था, और अगर गिरता भी तो क्या मुझे पता नहीं चलता? आखिर तुम लोग यकीन क्यों नहीं करते मुझ पर? यास्मीन बस, बात यकीन करने या ना करने की नहीं है, और ना ही पैसे की है। अगर एलिफ ने नहीं लिए तो फिर कहाँ गए? अच्छा उमर, तुम्हें कैसे यकीन है कि एलिफ ने नहीं लिए? तुमने कैसे उस पर फौरन एतबार कर लिया? वो बेवकूफ थोड़ी है, वो उन पैसों को अपने कमरे में क्यों छुपाएगी आखिर? शायद उसने बैंक में जमा करवा दिए हों। देखो यास्मीन, बहुत हो गया। तुम्हें उससे आखिर मसला क्या है? हाँ उमर ठीक है, तुम जरा रिलैक्स हो जाओ प्लीज। हम अपार्टमेंट के आसपास देख लेते हैं, या फिर बिल्डिंग के चौकीदार से पूछ लेते हैं, या सड़क पर देख लेते हैं। पता करता हूँ मैं। आयजा मेरी जान, आखिर तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? मान क्यों नहीं रही? मैं कह रही हूँ कि पैसे मैंने नहीं गिराए पैसे। अच्छा ठीक है ना यास्मीन, ठीक है, जो तुम कह रही हो वही ठीक है। हम तो बस इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम भी एलिफ को कसूरवार ठहराना छोड़ दो। तुम भी ना आयजा। आशिर तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें जाने को कहा था ना। एक मिनट, अभी ये क्या कह रहा था जुमाना? तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो? तुम्हें इससे क्या? बाबा मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ।
मेरे घर के बाग में इसका क्या काम? तुम होते कौन हो? जहाँ जुमाना जाएगी वहाँ जाऊंगा मैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता, ये मेरा घर है। और जो तुम मेरे मोहल्ले में बगैर पूछे घूमते हो उसका क्या? इस भूल गए हो बात का क्या? उससे कोई ताल्लुक नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे मिलने आया। मिलने पर पाबंदी तो नहीं है ना? तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? देना पड़ेगा। अपनी हद में रहो वरना यही काट दूंगा। निकल यहाँ से। अपने बेटे को तमीज सिखाएं जरा। ना अदब है ना किसी चीज का लिहाज। तो अब तुम हमें अदब सिखाओगे? सीधी तरह बात करो। मैं तो सीधी तरह बात कर रहा था आपसे, यही अकड़ रहा है मेरे सामने। अमीर हो तो क्या हुआ, मुझ पर रोब जमाओगे? ये मेरा घर है, बाग भी मेरा है। चाहूं तो रोब भी डालूं और चाहूं तो तुम्हारा गुरूर भी तोड़ दूं। अब फौरन निकल जाओ यहाँ से वरना बहुत बुरा होगा। मैं जुमानों को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। आशिर, खुदा के लिए जाओ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज चले जाओ। मेरे लिए मजीद मुश्किल पैदा मत करो। ऐसी जगह काम क्यों करती है जुमाना? और ये इस किस्म का बेहुदा लिबास क्यों पहना हुआ है तुमने? ये लो। ये क्या कर रहे हो तुम? ये पहनना मुझे पड़ेगा नहीं चाहिए, नहीं पहनना। सुनाई नहीं दे रहा, वो कह रही है नहीं जाना चाहती। हाँ चलो निकलो यहाँ से, चलो तुम निकलो पीछे हटो, फौरन। तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तुम मुझे धक्का दे रहे हो? हाँ ये मुझे तुम कौन हो तो हमारे बीच में बोलने वाले? देखो खालदा, मैं ये एलिफ वाले मामले पर सफिया से बात करूंगी। जरूरत पड़ी तो उमर से भी बात करूंगी। लेकिन तुम मेहमत का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है अम्मी। अम्मी, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है अम्मी। आपने यहाँ आकर सुलह का रास्ता खोल दिया। मैं बहुत दुखी थी। यानी तुम सुलह चाहती हो? जी हाँ अम्मी, क्यों नहीं चाहूंगी, हम एक खानदान है। हाँ, अगर तुम सुलह चाहती हो तो ये बताओ गुलशा यहाँ क्या कर रही है, जबकि वो आयजा की माँ है? देखो, तुम मेरी बहू हो, चाहे पसंद करो या ना करो, यानी तुम मानो या ना मानो, आयजा और उमर की शादी होने वाली है। जल्दी निकाह की तारीख भी ले लेंगे। वाकई में? सच है। अगर तुम वाकई सुलह चाहती हो तो उसे इस घर से निकालना होगा खालदा, यही दुरुस्त है। सफिया, मैंने घर की सारी सफाई कर दी है मलाहत साहिबा। ओ, तुम्हें सफाई करने के लिए किसने कहा? मैंने कहा था, बिल्कुल खाली बैठी हुई थी ये इसलिए। चलो सफिया। अंदर आ सकता हूँ? ठीक हो? तबीयत ठीक है? नहीं, लेकिन ठीक हो जाएगी। और हाँ एलिफ, इस बैग की फिक्र बिल्कुल भी मत करना, मैं तुम्हें नया दिला दूंगा, इससे भी अच्छा। ओके? अरे जबरदस्त, ये तो बहुत खूबसूरत है। मेरी पहली ड्राइंग्स में से है। जब पहली बार अनकरा आई थी तो तुम्हारे बाबा हमें नए साल के मौके पर एक ड्राइंग हॉल में लेकर गए थे। वो पुरानी असेंबली के पास कहीं था, मगर हाँ सही सही, वो जगह मुझे याद है, बहुत जबरदस्त थी। हाँ सही कह रहे हो, वही था। बहुत अच्छा था वो। मैं अपनी जिंदगी में कभी ऐसे मकाम पर नहीं गई थी। वहां पर एक खातून के लिबास पर बना ऐसा एक डिजाइन देखा था मैंने। पहली तख्लीकात अमूमन नकली ही होती है। हाँ, मगर मैंने उसी दिन खुद से वादा कर लिया था कि एक दिन अपनी तख्लीकात बनाऊंगी। मालूम है, हत्ता कि इससे भी और अच्छी बनाओगे तुम, यकीन है। एलिफ, तुमने कहा तुमने पैसे दे दिए, मगर देखो अगर तुम्हें वाकई पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, कोई बात नहीं। नहीं, जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, संभाल लिया है। मतलब मुझे मालूम है कि तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हो। सबसे मुश्किल लम्हा तो अभी गुजरा है। मुझ पर साफ साफ चोरी का इल्जाम लगाया गया। चलो मेहमत तो फिर भी ठीक है, मगर यास्मीन से ये उम्मीद नहीं थी।
ओजान छोड़ दो, बस भी करो। आशिर, आशिर प्लीज खुदारा चले जाओ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। ठीक है जुमाना, ठीक है मैं चला जाता हूँ यहाँ से, पर तुम रो मत। इधर आओ, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया जमीन जाने का। आशिर देखो, खुदा के लिए चले जाओ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ, मेरी बात सुनो, चले जाओ। मैं यहाँ काम करती हूँ, प्लीज चले जाओ। तुम भी मेरे साथ चलो। मैं नहीं चाहता तुम इन लोगों के साथ काम करो जो तुम्हें हकीर समझते हैं। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है जुमाना। ये देखो अभी भी बकवास नहीं जा रहा है। कान मत धरो। देख लिया ना ओजान तुमने, तुम क्यों इस जाहिल की बातों पे भड़क रहे हो? चुप हो जाओ। देखा जुमाना, सुन लिया ना तुमने। ये लोग हमें हकीर और कमजोर समझते हैं। तुम अब भी इनके दरमियान काम करना चाहती हो। आशिर देखो, मैं यहाँ काम करती हूँ, काम करती हूँ मैं। प्लीज चले जाओ, मैं तुमसे इल्तिजा कर रही हूँ, जाओ। ठीक है जुमाना, सिर्फ तुम्हारी खातिर। लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। फिर धमकी दे रहा है। हेरो, मैं अभी जरा पुलिस को बुलाता हूँ। बाबा रहने दे, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। पुलिस की धमकी देंगे मुझे? हाँ, मैं तो अपनी मोहब्बत से मिलने आया था यहाँ पर। क्या शिकायत करेंगे आप मेरी? बुलाइए पुलिस को, बुलाइए, बुलाइए ना। खड़े क्यों हैं? आशिर मेरी तरफ देखो, प्लीज चले जाओ, प्लीज चले जाओ, बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। ठीक है, ले जाओ अपनी महबूबा को और निकल जाओ। आशिर अब तो वाकई चले जाओ, प्लीज चले जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है जुमाना, तुमसे बाद में बात करूंगा। मैं जा रहा हूँ अभी। बेटा तुम ठीक हो ना? क्यों उस बदतमीज के मुंह लग रहे थे? हाँ चलो अंदर चलो। मैंने ऐसी बेइज्जती कभी नहीं देखी। कब से तुम मेरे बेटे के पीछे लगी हुई थी, और अब ऐसे घटिया तरीन लोग भी घर लेकर आ रही हो। हमीद साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये आदमी अगर दोबारा यहाँ पर नजर आया या घर के आसपास से भी गुजरता हुआ दिखाई दिया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। देखो तो सदफ भी वैसे ही निकली। लड़की तो खूबसूरत है, मगर ये क्या लिखा है? जो भी करो इश्क से करो। अरे ये क्या है? ये औजाना बिस्किट साथ है क्या? अरे नहीं अम्मी, खुदा ना करे ऐसा हो। जुमाना से जान छुड़ाते छुड़ाते मैं इस झंझट में नहीं पड़ सकती हूँ। ये तो बस उसने सिर्फ दोस्ती में लिख दिया है, मगर मैंने जुमाना को ऐसे जाहिर किया जैसे वो दोनों मोहब्बत में है। क्या बात है लड़की। आशिर हमीद साहब के घर जा रहा था ना, क्या किया होगा उसने? ओह या अल्लाह, कहीं औज़ा ने दोनों को इकट्ठा तो नहीं देख लिया। जरा मैं उसे कॉल तो करूं। ओह आशिर ही कॉल कर रहा है। हाँ हाँ बोलो आशिर। क्या 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 कर दिया तुमने? नाज़ी क्या कह रहा है, कुछ बताओ तो। हाँ? अच्छा ठीक है ठीक है, पुरसुकून रहो प्लीज, जरा पुरसुकून रहो आशिर, ठीक है? ये मामला तो अब जुमाना से तुम खुद ही बात करके संभालोगे। बेवकूफ कहीं का। पता है क्या किया? वहां जाकर औज़ान से झगड़ा करके आ गया है, उसकी लड़ाई हो गई है उससे। आधी हो गई। उस बेवकूफ आशिर से कुछ नहीं होगा। जुमाना उसे छोड़ देगी, देखना। वो उसे दोबारा मौका नहीं देगी। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जुमाना की कुछ तो बेइज्जती हुई होगी, यानी उस लिहाज से तो ठीक ही हो गया। हाय, दिल को ठंडक मिली। उसका तो आशिक निकल आया। मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगा जोया। जुमाना मुझ पे ये जुल्म कैसे कर सकती है? ठीक है भाई, थोड़ा हौसला रखो। मतलब जुमाना उसे हाँ क्यों कहेगी? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। कैसी गड़बड़ जोया? देखा ना तुमने, उसने तो इनकार तक नहीं किया। हाँ देखा था। अरे औज़ान, तुम्हारा उन घटिया लोगों में क्या काम? भाड़ में डालो उन्हें, भूल जाओ। सदफ तुम चुप रहो, इस मामले में मत बोलो। जोया, यहाँ आओ।
आ रही हूँ बाबा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आखिर वो पैसे कहाँ गए? हवा में उड़ गए क्या? यानी मैं अपने घर गई, वहाँ बैग खोला मैंने, मेहमत को पैसे देने लगी तो पैसे गायब थे। वो तुम्हारे घर क्यों आया था? काश के तुम उससे बाहर ही मिलती। अरे नहीं नहीं, उसका वहां आना बहुत अच्छा हो गया। अब जब हम कैमरे की फुटेज देखेंगे तो मालूम हो जाएगा कि हमारे पैसे आखिर गए कहाँ हैं। यास्मीन, तुम्हारे घर के हर कोने में कैमरा लगा है, मगर ये बात किसी को बताना मत। यकीनन इस साजिश में मेहमत का ही हाथ है। कैमरा? मेहमत का हाथ है? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेहमत तो घर में दाखिल ही नहीं हुआ था, मतलब नहीं आया था। चलो ठीक है, कैमरे की फुटेज देखेंगे तो सब सामने आ ही जाएगा। मेहमत पर किसी किस्म का भरोसा नहीं कर सकते। मेहमत? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब नहीं? यानी फुटेज देखने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल। लेकिन इसकी जरूरत ही क्या है? मेहमत ऐसा नहीं कर सकता। उमर, तुम इतनी मेहनत मत करो प्लीज। अरे नहीं यास्मीन, मेहनत की क्या बात है। मैंने अपने फोन में रिसेंटली ही ऐप इंस्टॉल की है। उसमें आईपी एड्रेस और पासवर्ड डालते ही 1 महीने का सारा डाटा सामने आ जाता है। अभी मालूम हो जाएगा। फोन दो जरा मुझे। कोई जरूरत नहीं है उमर, अभी रहने दो, मैं बाद में। अरे बाद में क्या भी करेंगे। हाँ देखो, गार्ड की कॉल आ रही है। ये लो, बात करो तुम मुझसे। जी कहे भाई, क्या हुआ? क्या आपको लिफ्ट में से कोई एनवेलप मिला है? अच्छा ठीक है भाई, आप अपने पास ही रख ले, मैं आकर लेती हूँ आपसे। क्या कहा? वो हमारी बिल्डिंग के जो गार्ड है ना, तो उन्हें लिफ्ट में से एनवेलप मिला है पैसों का। लाओ दो। आप ये सामान क्यों मांग रहे हैं बाबा? खुद ही देख लेना। बाबा खुदा के लिए पुरसुकून हो जाए बाबा। अपने ये मनुष्य सामान उठाओ, निकल जाओ यहाँ से। बारा तुम्हें अपने घर के करीब भी नहीं देखना चाहता मैं। निकलो। बाबा, ये आपने क्या कर दिया है बाबा? किसी भी वजह से तुम इस दरवाजे पर दोबारा नहीं आओगी। बाबा क्या हो रहा है? जुमाना कहाँ है? बाबा ने उसे सलील करके निकाल दिया। बाबा क्या ये जुल्म नहीं है? आपने उसे सुने बगैर घर से निकाल दिया। क्या समझना है मुझे जोया? क्या सुनना है मुझे? देखा नहीं, उस खबीस ने हमारे बेटे ओजान पर हमला कर दिया। अगर वो आदमी किसी तरह छुरा निकाल लेता और तुम्हारा भाई जख्मी हो जाता, हाँ, तो क्या होता? हमीद, पुरसुकून हो जाएं, डरा क्यों रहे हैं हमें? ओजान, यहाँ आओ फौरन, मैं तुमसे कह रहा हूँ ओजान। हाँ तो यास्मीन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि हो सकता है तुमने वो पैकेट कहीं बेध्यानी में रख दिया हो या गिरा दिया हो। तुम बिला वजह अलिफ पर इल्जाम लगा रही थी। आखिर क्या फायदा हुआ इसका? वाकई उसके साथ बहुत बुरा हुआ यास्मीन। हाँ, लेकिन मैं ये बात कैसे जान सकती थी? तुम्हें जानना चाहिए था यास्मीन। जान सकती थी से क्या मुराद है? वो जब से यहाँ पर आई है तुम उसके साथ दुश्मन की तरह बर्ताव कर रही हो। एलिफ इस तरह के बर्ताव की मुस्तहिक नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरी वजह से लड़ाई मत करो प्लीज। एलिफ, यास्मीन के पैसे गार्ड को लिफ्ट से मिल गए हैं। माफ करना, अब ये मामला मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। पैसे मिलने की बहुत खुशी है मुझे। मैंने कहा भी था कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा खैर, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। आप सब लोग सुकून में रहें। 1 मिनट, कहाँ जा रही हो एलिफ? पता नहीं, लेकिन जब तक मैं इस घर में रहूंगी मसाइल खत्म नहीं होंगे। मैं जा रही हूँ, आप सब सुकून में रहें। मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगी, आप फिक्र ना करें। एलिफ,
तुम कहीं नहीं जा रही हो। जब तक तुम अपना घर नहीं ले लेती और अपनी जिंदगी को खुद नहीं संभाल सकती, तब तक तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। बात खत्म। एलिफ, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। कोई बात नहीं। अभी तो सब शुरू हुआ है। अब देखते हैं उमर इस वीडियो को देखकर तुम्हारे साथ क्या करता है। रुको जुमाना, क्या वो आदमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जुमाना? हाँ जुमाना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वो आदमी क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ओजान, मैंने सिर्फ उसे एक मौका दिया था बस। ऐसा क्यों जुमाना? तुमने मुझसे कहा दूर रहो उस आदमी के पास जाने के लिए, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी वजह से। क्या कहा? मेरी वजह से? मैंने क्या किया जुमाना? हाँ, जो भी करो मोहब्बत के साथ करो। क्या? ये क्या कह रही है जुबाना? ओजान! ओजान यहाँ आओ! ओजान! सिंड्रेला को फौरन से भागना चाहिए था, वरना उसकी गाड़ी फिर से कद्दू बन जाती और उसके कपड़े भी पहले की तरह हो जाते। 12 बजने से पहले उसे भाग जाना चाहिए था। वो भागी थी लेकिन सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी सैंडल्स में से एक सैंडल उतर गई थी। वो अपनी सैंडल वहीं छोड़कर भाग गई। गाड़ी का कद्दू बनने से पहले ही वो उसमें बैठ गई थी। 5, 4, 3, 2, 1, खेल खत्म और अब सब पहले की तरह हो गया। हाँ बतूल, सब कुछ पहले जैसा हो गया वाकई। लेकिन सिंड्रेला वहां से बचकर निकल गई। शहजादे ने उसकी वो हालत नहीं देखी। उसके जूते जो वहीं रह गए थे, तो उसका क्या हुआ? शहजादा भागते हुए सिंड्रेला के पीछे आया था। सिंड्रेला तो जा चुकी थी, मगर शहजादे को उसका जूता मिल गया।